हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बीएड में माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन प्लान नंबर 3 है, जो कि है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को डेट डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने डाली हुई है 29 तारीख 4वां महीना 2022। डेट के ही नीचे क्लास डालना पड़ता है। मैंने क्लास 8 डाला हुआ है, यानी कि ये जो लेसन प्लान मैंने बनाया है ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। सेंटर में सब्जेक्ट डालना पड़ता है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट हो आप लोग वो सब्जेक्ट डालिएगा। सब्जेक्ट के नीचे ही सब सब्जेक्ट, यानी कि मैंने इंग्लिश में प्रोज ले रखा है। सब सब्जेक्ट के ही नीचे टॉपिक डालना पड़ता है। मेरा टॉपिक है द हेयर एंड टॉर्टॉइस। साइड में कालांश यानी कि पीरियड, मैंने पीरियड सेकंड डाल रखा है। और पीरियड के ही नीचे टाइम डालना पड़ता है, जो कि पड़ा है 6 मिनट, यानी कि ये जो लेसन प्लान है इसको 6 मिनट में पढ़ाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बनाने के लिए जो भी आपकी फ़ाइल होगी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला पार्ट है सीरियल नंबर, सेकंड पार्ट है पीपल टीचर एक्टिविटीज़ और थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। सीरियल नंबर में हम लोग को नंबर डालना है और पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में, यानी कि जो भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे वो इसमें नोट करनी है। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में जो भी बच्चे एक्टिविटी करेंगे वो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखनी है। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से, यानी कि जो भी प्रीवियस नॉलेज होती है उससे रिलेटेड होते हैं। जिससे कि हम लोग चेक कर पाते हैं कि जो भी हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को कुछ आता है या नहीं, वरना फिर जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है व्हाट डज़ हेयर ईट, यानी कि खरगोश क्या खाते हैं बच्चे बताएंगे। कैरेट, ग्रास वगैरह कुछ भी बता सकते हैं। तो जो भी आंसर बताएंगे वो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में हम लोगों को लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन फिर मैंने पूछा है डू यू नो अबाउट द हेयर एंड टॉर्टोइज स्टोरी। मैंने पूछा है कि क्या आप लोग द हेयर और टॉर्टोइज की स्टोरी के बारे में कुछ जानते हैं। तो बच्चे शायद नहीं बता पाएंगे, तो हम लोगों ने लिख लिया है थॉटफुल क्वेश्चंस। अगर बच्चे बता देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं बताते तो हम लोग को लिखना पड़ेगा थॉटफुल क्वेश्चन। उसके बाद में हम लोग को हेडिंग डालनी पड़ेगी पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टोरी होगी हम लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताना है। और बीच में ही जो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का जिसका नाम है लेसन प्लान का, हम लोग को यानी कि सारे उद्दीपन करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि हम लोगों को जो भी बॉडी मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट, पूरा मूवमेंट करके बताना है, जिससे कि थोड़ा सा बच्चों को और क्लियर समझ में आ पाए। जैसे कि मैंने इस स्टोरी में लिखा है सबसे पहले, वंस अ हेयर एंड टॉर्टॉइज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार क्या खरगोश और कछुआ फॉरेस्ट में रहते थे, यानी कि जंगल में रहते थे। द हेयर वॉज वेरी प्राउड। मैंने ब्रैकेट में लिखा है टीचर इज एक्सप्लेनिंग वाई चेंज इन वॉइस। जैसे कि मैं जब ये बोलूँगी द हेयर वॉज वेरी प्राउड, तो मेरी वॉइस को क्या बहुत ही वॉइस में चेंज आएगा कि मैं उसे बताऊँगी कि हाँ ये जो खरगोश था ना उसको बहुत ही ज़्यादा घमंड था। इस तरीके से वॉइस में चेंज आएगा। ऑफिस फास्ट स्पीड, किस बात के लिए, अपनी जो उसकी जो तेज़ गति थी उसके लिए उसको घमंड था। ही मेड फन ऑफ द टॉर्टॉइज फॉर ए स्लो स्पीड, वो कछुए की जो स्लो स्पीड थी उसका मजाक बनाता था। द टॉर्टॉइज चैलेंज द हेयर टू हैव अ रेस विद हिम। टॉर्टॉइज ने क्या किया, एक बार चैलेंज किया खरगोश को उसके साथ दौड़ लगाने के लिए। द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज। मैंने ब्रैकेट में लिखा है टीचर इज एक्सप्लेनिंग बाय यूजिंग द हैंड, यानी कि हैंड से मैं ऐसा एक्सप्रेशन दूंगी जिससे कि बच्चे समझी कि हाँ यहाँ पे खरगोश ने टॉर्टॉइज का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। द रेस स्टार्टेड, दौड़ शुरू होती है। द हेयर रन वेरी फास्ट, जो खरगोश होता है वो बहुत तेज दौड़ता है। द टॉर्टॉइज वॉज लेफ्ट फॉर बिहाइंड, और जो
कछुआ होता है वो पीछे छूट जाता है। द हेयर स्टॉप टू टेक रेस्ट अंडर ट्री। जो खरगोश होता है वो आराम के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ही फेल अस्लीप और सो जाता है। टीचर इज़ यूजिंग प्रॉपर पॉज। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पॉज लूँगी आराम से कि हाँ बच्चों को क्लियर समझ में आए, यहाँ पे एक बात मेरी ख़त्म हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर पॉज लूँगी। उसके बाद में मैं बोलूँगी द टॉर्टोइज पास्ड हिम एंड रीच द विनिंग पोस्ट। टॉर्टोइज का धीरे धीरे खरगोश को पार करता है और जो भी विनिंग पोस्ट होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। द हेयर वोक अप एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड। अचानक से ही खरगोश जागता है और बहुत ही तेज़ी से दौड़ता है। टीचर इज़ यूजिंग बाय बॉडी मूवमेंट। यहाँ पे मैं ऐसा बॉडी मूवमेंट दूंगी जिससे बच्चों को समझ में आए कि हाँ खरगोश बहुत तेज़ी से एकदम से भागा। ही शॉ दैट द टॉर्टोइज वॉज ऑलरेडी एट द विनिंग पोस्ट। खरगोश वहाँ पे देखता है कि टॉर्टोइज यानी कि कछुआ वहाँ पे तो पहले पहुँच गया है। ही वॉन द रेस, और वो क्या रेस को जीत गया है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ। और इधर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे होंगे यानी कि बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो इधर साइड में लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स विल वॉच एंड लिसन मी केयरफुली। तो इस तरीके से हम लोग को स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बनाना है। थैंक यू।